हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल के शेर की। जी हाँ, हिमाचल के शेर, जिसकी दहाड़ शिमला की पहाड़ियों से गूंजी तो दिल्ली तक सुनाई दी। भाई दो ना पाई दो आंदोलन की शुरुआत जिसने की, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर भी देश प्रेम का जज्बा इनको इस क्षेत्र में ले आया, इस फील्ड में ले आया। हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। ऐसे ही महान व्यक्तित्व की हम आज बात करेंगे। भागमल सोहता जी की हम अब बात करेंगे। इनका जन्म शिमला जिले के जुब्बल तहसील के धार गांव में हुआ था 23 सितंबर 1899 में। इनके पिताजी मिश्रूमल सोहता जी के 4 बेटे थे। चारों बेटों में से तीसरे बेटे थे भागमल सोहता जी। सबसे बड़े बेटे बैरिस्टर थे, फिर दूसरे बेटे कोषाध्यक्ष थे, ट्रेजरी ऑफिसर। तीसरे बेटे भागमल सोहता जी सिविल इंजीनियर थे और चौथे सबसे छोटे बेटे ज़मीन की जायदाद की, इनके बिजनेस की देखभाल करते थे। शुरू से ही भागमल सोहता जी का नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये राजनीति में जाना चाहते थे, समाज सेवा करना चाहते थे। इन्हीं के प्रयासों के कारण 1947 में जब जुब्बल में सरकार बनी थी, उसका मुख्यमंत्री भी इनको बनाया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल थे भागमल सोहता जी। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, किसी पोजीशन की डिमांड नहीं की। ऐसे ही लोग तो इतिहास रचते हैं ना। धामी जो शिमला में स्थित है, छोटा सा प्रिंसली स्टेट, जिसको राणा जो है वो रूल करते थे। धामी के लोगों ने उनसे ये डिमांड की कि आप जो बेगार प्रथा है उसको ख़त्म करें और जो ज़मीन का जो कर है उसको 50% तक कम कर दिया जाए। लेकिन राणा ने इसको मानने से इनकार कर दिया। 1937 में प्रेम प्रचारिणी सभा को बनाया गया था, जिसके ऊपर राणा ने प्रतिबंध लगा दिया था। 13 जुलाई 1939 को प्रेम प्रचारिणी सभा से धामी रियासती मंडल की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता श्री सीताराम जी कर रहे थे। इस मंडल की डिमांड्स थी। उन डिमांड्स को किस तरीके से हम राणा के सामने रखेंगे, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी 7 लोगों की। उन 7 लोगों की कमेटी को लीड कर रहे थे भागमल सोहता जी, और वो धामी की तरफ राजा से डिमांड्स जो थी उनको पूरी करने के लिए जा रहे थे। तभी घनट्टी के पास पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। उनको फॉलो कर रहे 1500 से 1600 लोगों को जब ये बात पता चलती है तो वहाँ पे हिंसा भड़क उठती है। लोग प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस क्या करती है, बिना किसी वार्निंग के वहाँ पे लाठीचार्ज शुरू कर देती है और गोलियां चलाना शुरू कर देती है। इस हिंसा की वजह से बहुत से लोग वहाँ पे जख्मी होते हैं, बुरे तरीके से जख्मी होते हैं, और 2 लोगों की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। भागमल सोहता जी को इसके लिए 6 महीने की सज़ा हुई और 400 रुपये उनको फ़ाइन भी भरना पड़ा। इसी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को धामी गोली हत्याकांड का नाम दिया गया। काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि धामी गोली हत्याकांड कहाँ हुआ या कब हुआ या कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा था। ये क्वेश्चन इससे बनते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो भागमल सोहता जी ने राजनीति से काफ़ी दूरी बना ली थी। इससे पहले इन्होंने भाई दो ना पाई दो आंदोलन की भी शुरुआत की थी, जो प्रजामंडल के ही संघर्ष में से एक था। भाई दो ना पाई दो का मतलब था, ना ही हम अंग्रेज़ी सरकार को अपने लोग देंगे काम करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए,
ना ही हम अंग्रेज़ी सरकार को पैसा देंगे। इन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा बनाए गए सामान को भी उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, उसको बायकॉट करने का फैसला लिया था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश छोटे छोटे हिस्सों में बंटा हुआ था। अलग अलग हर एक राज्य डिमांड कर रहा था कि हम जो है इसको अलग कंट्री बनाएंगे। सरदार पटेल जी का इसमें काफ़ी अहम योगदान रहा। वैसे ही हिमाचल जिस तरीके से अलग अलग भागों में बंटा हुआ था, उसको एकजुट करने में भागमल सोहता जी का काफ़ी योगदान रहा है। इन्होंने 1948 में एक रिपोर्ट पेश करी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास, और जिसमें इन्होंने पूरे तरीके से बताया कि क्यों हिमाचल को एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और सरकार को ये डिमांड काफ़ी पसंद आई और इसके बाद हिमाचल को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले 15 अप्रैल तक ये एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंडर आता था। देश आज़ाद होने के बाद इन्होंने राजनीति से काफ़ी दूरी बना ली। इन्होंने कभी अपने लिए किसी पोजीशन की डिमांड नहीं करी, ना ही इनकी फैमिली ने किसी पोजीशन की डिमांड करी। लेकिन एक बार फिर ये सामने आए जब शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में डिफॉरेस्टेशन, इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा था। तो एक एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में ये आगे आए और इन्होंने काफ़ी लेटर्स लिखे सरकार को इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए, और फिर इनकी सुनी भी गई। 89 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, लेकिन सरकार ने इनको हमेशा सम्मान दिया। इनके किए हुए कार्य इतिहास हमेशा याद रखेगा। जब वीरभद्र सिंह पावर में आए, मुख्यमंत्री बने, तो धामी जो इनका जो विलेज टाउन है धार, वहाँ पे जो सरकारी स्कूल का नाम इनके नाम भागमल सोहता जी गवर्नमेंट स्कूल उसका नाम रखा गया। ये कुछ आप फोटोज़ देख सकते हो, ये इनके राजनीतिक समय के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट भागमल सोहता जी। थैंक यू सो मच।